हाँ भाई। आगे थोड़ा आगे आ जाओ तुम। आगे आ जाओ तुम। ठीक है। गेट लगा दे। देखो, आज से जो शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से क्लास शुरुआत कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो हिंदी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हिंदी शब्द की हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। अच्छा, एक बात बताइए। दो शब्द है, एक का नाम है उत्पत्ति। क्या है? उत्पत्ति। और एक का नाम क्या है? व्युत्पत्ति। क्या है? व्युत्पत्ति। तो ये बताइए, यहाँ पर ये व्युत्पत्ति आएगी या उत्पत्ति आएगी? व्युत्पत्ति। क्या आएगी? व्युत्पत्ति। क्योंकि व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? वि धन उत्पत्ति, यानी कि विशेष है जो उत्पत्ति। क्या है? विशेष है जो उत्पत्ति। उसे क्या बोलते हैं अपन? व्युत्पत्ति कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति बोलते हैं। तो अब आपको ये तो पता ही है कि हिंदी में इधर जो ये यहाँ पर ये जो अनुस्वार आया है, क्या है? अनुस्वार। इसका पता ही है आपको कैसे है? कल बताइए आपको। पता पड़ गया ना? यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कल बताया था कि जब कोई भी पंचम वर्ण मध्य में हो और उससे अगला वाला वर्ण है ना, उसी वर्ग का हो, तो वहां पर क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। तो यहाँ पर क्या लगा दिया? अनुस्वार। आपको पता पड़ गया है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है ना? अब देखिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, इस पे चर्चा करते हैं शुरू से ही। सबसे पहले जब आपको लिखना है, तो लिखना कैसे है? कोई भी शब्द जो आप हेडिंग बना रहे हो, बना करके उसके नीचे एक लाइन खींचनी है हमेशा ही। क्या खींचनी है? एक लाइन ऐसे। डबल लाइन खींचोगे, खींचोगे तो क्या बन जाएगा? वो बरोबर का निशान बन जाएगा। जैसे आपने अपनी थोड़ी आदत बनी हुई है ऐसे करने की। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे डबल लाइन खींच दी है, ये डबल लाइन होगी ये। तो अब ये क्या बन गया? बराबर का चिन्ह बन गया। ठीक है ना? तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको मात्र एक ही लाइन खींचनी है। क्या करनी है? एक ही लाइन खींचनी है। तो अब हेडिंग बना लो। जिन्होंने नहीं बना रखी वो रहने दो, जिन्होंने बनाने कोई दिक्कत नहीं। देखो, यहाँ पे हेडिंग बना लो। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए कैसे हुई है, आपको पता ही है। मैं तुमको बताया इसकी कहानी कि हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का है। क्योंकि फारसी भाषा में जो स है, उस स का उच्चारण किस रूप में होता है के रूप में होता है। जब मुसलमान कहाँ पर आए? सिंध में। तो सिंध को उन्होंने क्या बोला? हिंद। और यहाँ की जो भाषा है उस भाषा को क्या बोला? हिंदी। आपको मैंने बताया कि ये तीन स हैं। एक स ये है, और एक स ये है, एक स ये है। इस स का नाम क्या है? तालव्य स है। अच्छा, इस स का नाम क्या है? मूर्धन्य स। कौन सा है? मूर्धन्य स। और इस स का नाम क्या है? दंत्य स। ये कहानी आप लोगों ने सुनी रखी है। तो देखो, होता क्या है कि जो फारसी भाषा में जो ये दंत्य स है, कौन सा है? दंत्य। इस स का उच्चारण किस रूप में होता है के रूप में होता है। किस रूप में होता है के रूप में। अच्छा, अपने यहाँ पर जो नदी थी उसका नाम क्या था? सिंधु। और सिंधु को उन्होंने क्या बोला? हिंदू। तो ये जो स है इसका उच्चारण है के रूप में आया, तो ये है ऐसे आ गया। ये जो मात्रा है ये ऐसे लग गई। अनुस्वार ऐसे कैसे हो गया? और ये क्या बन गया? धू। क्या बन गया? धू। क्या बना? ये हिंदू। ये बन गया हिंदू शब्द बना। अब आपको पता है अपनी आदत क्या होती है, आप लोगों की, मेरी, सबकी आदत क्या है? मतलब कि जो शब्द का उच्चारण करने में थोड़ी कठिनाई आए, तो उसका अपन बिगड़ा हुआ रूप बना लेते हैं, हिंदू कहने लग जाते हैं। क्या कहने लगते हैं? हिंदू। हिंदू शब्द है उस, ये तत्सम है। ये कैसा है? तत्सम। और इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या बन गया? हिंदू। क्या बना? हिंदू। तो वे जो लोग हैं वो सिंधु, सिंधु से हिंदू बना, और हिंदू से क्या बन गया? हिंदू। अब यहाँ की जो भाषा है उसको उन्होंने क्या कह दिया? हिंदी। और देश को क्या बोल दिया? हिंदुस्तान। क्या बोला? हिंदुस्तान। देश को क्या बोल दिया? हिंदुस्तान। इसका मतलब क्या है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। चलो अब लिखो। लिखने वाला लिख लेना, जिसको नहीं लिखना है वो अपने आराम से बस सुनते रहो। देखो, देखो,
हिंदी शब्द, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। फारसी भाषा का, फारसी भाषा का है, क्योंकि फारसी भाषा में, फारसी भाषा में से का उच्चारण, से का उच्चारण है के रूप में होता है, होता है जब सर्वप्रथम, जब सर्वप्रथम मुसलमान सिंध में आए तो, सिंध में आए तो उन्होंने, उन्होंने सिंध को क्या कहा? हिंद कहा। सिंध को हिंद कहा। और यहाँ की भाषा को, भाषा को हिंदी कहा। क्या कहा? हिंदी कहा। आगे बात समझ में? जब सर्वप्रथम मुसलमान सिंध में आए तो सिंध को उन्होंने क्या कहा? हिंद कहा। और हमारी भाषा को क्या कहा? हिंदी। और देश को क्या बोला? हिंदुस्तान। क्या बोला? हिंदुस्तान। उतार लिया था, लिख लिया क्या? नहीं लिखा? लिख लिया? तभी ठीक है। चाय पी लेते ना एक। मौसम ऐसा चल रहा है अभी थोड़ा ना, मतलब कि सर्दी सी भी है, गर्मी सी भी है, सॉरी, सर्दी सी भी है, मतलब मौसम यूं की इधर मत जा, जूमिंग होगी, पता ना जूमिंग कहाँ है। इधर आ जाऊं? मैं थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रहा है, सर्दी सी भी है, गर्मी सी भी है। सर्दी सी भी है और गर्मी सी भी है। उससे क्या है मतलब कि गर्म पानी पी लेना ना। उतार ले बेटा। ये होता क्या, कहीं शादी वादी में गए क्या हम? मत जाते हो, शाबाश, अच्छी बात है। तो शादी में नहीं जाते, वो सबसे बेस्ट होते हैं। कोई की शादी अपन को, मतलब क्यों जाए कोई की? सबको टारगेट है भाई, अपनी में जाए। ना वो तो और बढ़िया है, लिख ले बेटा ये ज्यादा। अब चलो आगे देखो। अब लिखो। अतः हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तीनों शब्द, तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं, फारसी भाषा के हैं। लिख लो। बहुत सारे कई बार इधर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख लिया इतनी बात? अब एक एक लाइन छोड़ो, बढ़िया नोट्स बनाओ। लगे भाई ओजी क्लासेस की नोट्स हैं। कल मेरे पास एक फोन आ गया था कोचिंग सेंटर से कि मतलब कि सर आप ओजी क्लासेस पढ़ाते हो कि? मैंने कहा हाँ। देखो हमारी भी एक क्लास ले लोगे ऑनलाइन? लेने कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सब तुम्हारी दुआ काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ इसको सुनो, इस कोचिंग के जितने बच्चे हैं ना, अरे आप मेरी बात सुनो, जितने भी है ना बच्चे, चाहे वो रेलवे को, चाहे मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, उनको पढ़ले पढ़ा लूँ, सबको एक दिन मेरी तरफ से फुल पार्टी, पार्टी। देखो, तेरी सौगन। देखो लिखो, अगले लाइन से लिखो। आगे लिखो बेटा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की, संस्कृत की भाष धातु से हुई है, भाष
धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। अर्थात मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस साधन के माध्यम से करता है, के माध्यम से करता है, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अच्छे से नोट्स बना लो। उससे क्या बोलते हैं? भाषा। क्योंकि अपना सबका टारगेट क्या है? फोर्थ ग्रेड। कौन सा ग्रेड? सबसे बहुत अच्छी नौकरी फोर्थ ग्रेड लग जाए, 10वीं पास की नौकरी। और लगे भी फोर्थ ग्रेड सही है, पर सच्ची में फोर्थ ग्रेड वो बहुत अच्छे लगे। अब तो देखो फोर्थ ग्रेड नौकरी में क्या है कि सबसे मिलजुल कर रहना पड़ेगा। सबसे, भाई जैसे कोई अधिकारी हुआ से मिलना पड़ेगा आराम से, चाय बना के ले जाए, बढ़िया बातचीत हो जाए, वो बात करो, पैसा आप खाओ, बीच में कम दो। अच्छी बात है। देखो, तो अतः हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तीन शब्द किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत किस धातु से हुई है? भाष। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलना। अर्थात मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस साधन के माध्यम से करता है उसे क्या बोलते हैं? भाषा। अब देखो, मैंने तुमको एक बार बताया कि जैसे इसकी जो व्युत्पत्ति है, इसकी जो भाषा है, इसकी जो व्युत्पत्ति है, क्या है व्युत्पत्ति? ये ये कैसे आपको पता है कि ये जो भास धातु है, क्या है? भास धातु। इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा? आ। क्या जोड़ा? आ। क्या बनी? भाषा। क्या बन गई? भाषा। अच्छा, और जब भास धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? टाप। कौन सा? टाप। तब भी क्या बनती है? भाषा। क्या बनती है? भाषा। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग बनती है? संस्कृत के अनुसार। किसके अनुसार? दोबारा बोलो। किसके अनुसार? कृत। संस्कृत के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ, वेरी गुड। संस्कृत के अनुसार बनती है ना? किसके अनुसार बनेगी? संस्कृत के अनुसार। ए इसको यल। और अपनी हिंदी माता के अनुसार भाषा में जब आ जोड़ते हैं तब। अच्छा, भाषा के बारे में अपन को ज्यादा चर्चा तो नहीं करनी, लेकिन भाषा में बस ये और पढ़ लो आप कि भाषा के दो रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक कौन सा होता है? एक कौन सा होता है? एक होता है, अच्छा, भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। जिसमें एक क्या है? जिसमें एक क्या है? मौखिक भाषा है। कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और एक भाषा है, वो कौन सी है? लिखित। कौन सी है? लिखित भाषा। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा होती है, एक भाषा कौन सी होती है? लिखित। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिसको मुख के द्वारा बोल करके अभिव्यक्त किया जाता है, वह भाषा कौन सी है? मौखिक। और जिसको लिख करके अभिव्यक्त किया जाता है वो कौन सी होती है? लिखित। अब मौखिक जो भाषा है, इसकी विशेषता क्या है? कि इसको अधिक समय तक स्थायी नहीं रखा जाता, जबकि लिखित भाषा है, इसको अधिक समय तक स्थायी रखा जाता है। मौखिक भाषा का कोई निश्चित साहित्य व्याकरण कुछ नहीं होता, जबकि लिखित भाषा का निश्चित व्याकरण एवं साहित्य दोनों होते हैं। तो एक एक लाइन लिख लो। ये उतार लिया अपने यहाँ तक? दो रूप होते हैं।
नंबर एक मौखिक भाषा, नंबर दो पर लिखित भाषा। अच्छे से करो। 30 में से 30 नंबर लिया, फोर्थ ग्रेड के सब फॉर्म भरो ना। आप भरोगे ना? फोर्थ ग्रेड फॉर्म भरोगे ना? वेरी गुड। मैंने कह रहा हूँ 10-20 जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 25 सिलेक्शन है यहीं से। फोर्थ ग्रेड ओजीए फोर्थ ग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बहुत अच्छी नौकरी है। 11 लाख तो मिल जाए कम से कम। देखो बेटा, उतार रही है, तुमको भी मिलेगा कुछ ना कुछ। देखो, देखिए, एक हेडिंग बनाओ, मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा भाई? मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा पर कहते किसे हैं? सुन लेना आराम से, बहुत प्यार से सुनना, अच्छे से सुनना। देखो, जिस भाषा को, जिस भाषा को, भाषा को मुख के द्वारा, मुख के द्वारा, द्वारा बोलकर, बोलकर अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। अभिव्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अच्छा, इसकी अगली विशेषता क्या है? मौखिक भाषा को, मौखिक भाषा को अधिक समय तक, अधिक समय तक स्थायी, स्थायी सही है क्या? हेलो, इधर देख, स्थायी सही है क्या? नहीं, ये स्थायी लिखा सही है क्या? ये आएगा, वेरी गुड। क्या आएगा? यस। अधिक समय तक स्थायी नहीं रखा जा सकता, अधिक समय तक स्थायी नहीं रखा जाता, जा सकता। यहाँ तक लिख लो एक बार। क्या? इसमें डी, अधिक समय तक स्थायी नहीं रखा जा सकता, सही है। देखो, लिख लेते ना। अब चलो आगे। मौखिक भाषा का, मौखिक भाषा का न तो कोई, न तो कोई व्याकरण, न तो कोई व्याकरण होता, और न कोई निश्चित साहित्य होता, साहित्य होता है। ये होगी तुम्हारी मौखिक भाषा। अब देख लो, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? भाष धातु से। भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
बोलना। अर्थात मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस साधन के माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। भाष धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? आ। तब क्या बनेगी? भाषा। किसके अनुसार? संस्कृत के अनुसार भाष शब्द में क्या जोड़ेंगे? टाप। तब क्या बढ़ेगी? भाषा। ठीक है। भाषा कितने रूप होते हैं? दो। एक नंबर पे क्या आएगी? दो नंबर पर लिखित भाषा। तो दो नंबर देखिए और लिखो लिखित भाषा। दो नंबर हेडिंग बनाइए और लिखो लिखित भाषा। लिखित भाषा। जिस भाषा को जिस भाषा को लिखकर जिस भाषा को लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को लिखित भाषा को अधिक समय तक अधिक समय तक स्थायी रखा जाता है। इसमें निश्चित इसमें निश्चित साहित्य एवं व्याकरण दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। अब देखिए, कोई बात नहीं, पढ़ ली तो अच्छी बात है, तुम वेरी वेरी टैलेंट बच्चे हो। अब इसको बैक कहाँ से करेंगे अपन? यहाँ से होगा ना बैक? यहीं से तो हो रहे। देखो, तुमने यहाँ से पढ़ा है इसको। पहले क्या पढ़ा? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। उसके बाद में ये पढ़ा था। उसके बाद में भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। और उसके बाद में मौखिक भाषा की परिभाषा और लिखित भाषा की परिभाषा। ये बात आप लोगों ने पढ़ ली। अब चलते हैं आगे। देखो, आगे क्या पढ़ना है वो देखो। एक हेडिंग बनाओ, लिपि। क्या बनाओगे? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? बताओ तुम में से एक परिभाषा। लिपि की परिभाषा बताओ। शाबाश। ध्वनि चिन्हों, अब बोलो साथ साथ। ध्वनि। आप ही बोल लो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ। बोलो, ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हाँ। हेलो भैया, सुन रहे हो ना? ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को लिपि कहते हैं। थोड़े से आगे हो जाओ ना। इनसे क्या डरना, आगे से थोड़े से। शर्म नहीं आनी चाहिए। सब पढ़ाई में क्या शर्म है? पढ़ाई में, काम में, खावा में शर्म नहीं करे से। शर्म करें तो और बहुत काम है। शर्म करें तो और बहुत काम है। वेरी गुड। देखो, अब सुनिए। ध्वनि चिन्हों की, वैसे पहले जब मैं पढ़ा था ना तब मैं तो बहुत शर्मा था। बस झाको भी ना हो भाई, इधर कौन लड़की बैठी है कि कौन बैठे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सेम टू यू। देखो, ध्वनि चिन्हों की ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था को
व्यवस्था को लिपि कहते हैं? लिपि कहते हैं। शादी है आज की, तुम्हारे मोहल्ले में लड़की की शादी है। मैं सुबह आ रही हूँ तो बेचारी ने मुंह मुंह बांध रखी भाई, यहाँ तक शर्ट पहन रखी। मैंने बहन जी कहाँ बात है, तो बड़ी खुश हो रही है। मैंने कहा भाई 10-5 मिनट और खुश होली पे तो रोना ही है। मेरी बात तो बात सही है। मैं ढंग से जा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात हो कहती जी मेरे से। देखो बेचारी अब, अभी तो वो डांस भी करेगी। अभी तो शाम टाइम डीजे पे जाओगे ना, तो डांस भी करेगी। बेचारी सुबह रोएगी 7 बजे से, 7:30, 6, 7:30 बजे से रोएगी। मोहल्लो जग जाओ पूरो। देखो ध्वनि चिन्हों की, जब हम पढ़ते थे ना, तुम देखो, तुम देखते हो सब ऐसे। लड़की जो जानकारी है, वो जो लाड़ा की दुल्हन जो जाती है गाड़ी में, उसका आगे एक मटके जाते हैं, छोटा सा कूलर देते हैं, उसके ऊपर चढ़ाता है वो भैया, उसमें पैसे निकलते हैं ना, जब उठा देते हैं पैसे। देखो ध्वनि चिन्हों की प्रतिवस्था को लिपि कहते हैं। अब देखो, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है भाई? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। बोलो, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी की कौन सी है? पंजाबी कौन सी है? उर्दू की कौन सी है? अब मैं कह रहा हूँ तुम्हारे उतना होशियार कोई माला कहना मानना सी ना। सच्चे धर्म में हूँ। ध्वनि चिन्हों की प्रतिवस्था क्या बोलते हैं? लिपि। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिखो यहाँ तक। लिख लिया सबने? अब चलो आगे। अब देखो, जो अंग्रेजी भाषा है, कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है भाई? कौन सी है? रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। अच्छा, उसके बाद में जो पंजाबी भाषा है, कौन सी भाषा? पंजाबी जो भाषा है, इस पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी। मैं जिस साल स्कूल में पढ़ाने आया था, 10 शुरू शुरू में, सुनना अच्छी बात, जिस साल में स्कूल में शुरू शुरू पढ़ाने आया, तो 10वीं क्लास में 3 लड़की थी, है ना? मतलब डायरेक्ट मैं 8वीं में आया हूँ। कौन सा की? तो बड़ी थी। मैं तो कभी 8वीं नहीं पढ़ाई। देखो, तो अब उसमें 10वीं क्लास में गया, लड़की का सेक्शन था, और मैं 3 लड़की वो क्रम से बैठती। मैंने पूछा भाई तेरा नाम क्या है? उसने बोला नारंगी। नारंगी। फिर दूसरे से पूछा भाई तेरा नाम क्या है? संतरा। और तीसरे का नाम मौसमी थे वो। सच्ची में वो 3 लड़की ऐसी मिलती शुरू शुरू में। नारंगी, मौसमी और संतरा, तीनों की नौकरी लग गई। देखो, उसके बाद में जो उर्दू भाषा है, कौन सी भाषा? उर्दू भाषा। इसकी लिपि कौन सी है? फारसी। कौन सी है? फारसी। और क्लास पढ़ाने में क्या है, क्लास तो कोई सी पढ़ा लो। तीसरी क्लास में जाए तो और भी अच्छी बात है, आनंद आए। पहली क्लास में जाए तो और भी अच्छी बात है। पूछ ले बेटा मम्मी का नाम क्या है, मम्मी पीटती है पापा पीटते हैं, कुछ ही पूछ लो आप। देखो, अंग्रेजी भाषा लिपि कौन सी है? रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी। और उर्दू की फारसी। हिंदी कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। और ध्वनि चिन्हों की प्रतीक व्यवस्था क्या बोलते हैं? लिपि। अब लिख लिया? अब लिखो, देवनागरी लिपि हिंदी की विशेषता। देवनागरी लिपि हिंदी की विशेषताएं। देवनागरी लिपि हिंदी की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है आप खुद ही देख लो।
हाँ। नंबर एक। नंबर एक क्या है आप पता ही है। क्या है नंबर एक? हाँ, मैं बोल लूँ तुम लिख लो। नंबर एक बात क्या है, इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है या लिखी जाती है। लिखी जाती है। एक विशेषता तो ये होगी। नंबर दो पर क्या है, उच्चारण के अनुसार। उच्चारण के अनुसार। अनुसार लिखी जाती है। तीसरी विशेषता क्या है इसकी, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। इसमें वर्ण विभाजन में क्या है, वैज्ञानिकता है। और सिरोरेखा पर, सिरोरेखा पर लगे रे का प्रयोग किया जाता है। सिरोरेखा पर लगे रे का प्रयोग किया जाता है। सिरोरेखा पर लगे रे का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी क्या है, विशेषता। किसकी, देवनागरी लिपि की। नंबर एक क्या लिखना है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। उच्चारण के अनुसार वर्ण विभाजन में क्या है, वैज्ञानिकता है। और सिरोरेखा पर लगे रेखा प्रयोग किया जाता है। ये हो गई। तो एक विशेषता इसकी इंपॉर्टेंट है, वो और लिख लो। एक विशेषता इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और लिख लो। और वो विशेषता क्या है, उसे देखो। वो विशेषता है कि, विशेषता क्या है वो, अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि से कम स्थान घेरती है। कम स्थान घेरती है। कैसे, जैसे तुमने उसमें लिखा, अंग्रेजी में लिखा, CHOUDHARY, चौधरी। देखो कितना स्थान घेरा है। हिंदी में लिखोगे तो चौधरी। कम स्थान घेरा है ना। तो ये किसके अनुसार, रोमन लिपि के अनुसार। किसके अनुसार, रोमन लिपि के अनुसार। और ये है ना, ये किसके अनुसार है, देवनागरी लिपि के अनुसार। अच्छा, ये उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है, इसकी विषय इसका मतलब क्या है। देखो, सुनो एक मिनट। जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू लिखना है आपको, हिंदी में तो कैसे ही होगा। लेकिन अंग्रेजी में कोई पता नहीं, कैसे भी हो सके, सी से भी हो सके। हाँ, फलानों के साइलेंट को ढिकानों साइलेंट को पता ना कब साइलेंट हो जाए। इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसा आप बोलोगे वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे नॉलेज है, क्या है, नॉलेज है नॉलेज है, वेरी गुड। जैसे नॉलेज है, अब मुझे पता नहीं इसकी स्पेलिंग क्या है, KN है ना, तो पता ना के कहाँ से आए, भगवान मालिक है। लेकिन उसमें तो क्या ही आएगा, देवनागरी में क्या आएगा, नॉलेज है तो नॉलेज ही आएगा। उसमें के क्यों लग रहा है, पता ही नहीं। तुमको पता होगा खैर किसको क्यों लग रहा है। हाँ तुझे पता है, मुझे पता है। देखो, तो ये क्या हो गई, देवनागरी लिपि हो गई। अब चलो आगे। अब लिखो, हाँ, एक हेडिंग बनाओ, ध्वनि की, ये सामान्य परिचय है इसका। ध्वनि की लघुत्तम इकाई को
क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। अब मुझे बताइए, मैंने एक दिन आपको मैंने एक दिन आपको समास पढ़ाए थे, है ना? मैंने आपसे पूछी कि वो समास पढ़ा दिए मैंने आपको। तो मुझे बताइए, ये जो लघुत्तम शब्द है इसमें समास कौन सा है? लघुत्तम शब्द में समास कौन सा है? ये जो लघुत्तम शब्द है इसमें समास कौन सा है? जिसने बता दिया ना समास इसमें, उसको कल कुछ अलग चीज मिलेगी बहुत अच्छी। शाबाश। कौन सा है? कर्मधारी है। कौन सा है? उत्तम की विशेषता क्या है? लघु, छोटा, है ना? जहाँ पर विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है वहाँ पर कौन सा होता है? कर्मधारी। तो कौन सा है? अरे बेटा तू देख अभी तो फटे जा तो देख। ध्वनि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। अब देखो, वर्ण के वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। वर्ण के कितने भेद होते हैं भाई? दो। नंबर एक पर क्या आएगा? स्वर। क्या आएगा? स्वर। और नंबर दो पर क्या आएगा? व्यंजन। क्या आएगा? व्यंजन। अब देखो, मैं तुमको थोड़ी कहानी सुनाता हूँ। स्वर टोटल होते कितने हैं? ये जो मानक जो हिंदी है ना, क्या है मानक हिंदी? इस मानक हिंदी में टोटल ध्वनियां कितनी होती हैं? 52। कितनी ध्वनियां होती हैं? 52। कैसे होती हैं? 11 क्या होते हैं? स्वर। 33 कितने हो गए? 44। चार क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर। कितने हो गए? 48। दो क्या होती है? उच्चिष्ट ध्वनि। कितने हो गए? 50। और दो क्या होती है? अयोगवाद ध्वनि। कितने टोटल? 52। तो ध्वनियां कितनी होती है? 52। शाबाश। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं किस पर? स्वर पर। किस पर करेंगे? स्वर पर। स्वर कहते किसे हैं? स्वर की परिभाषा क्या है? और लोग इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं स्वर के बारे में? तो वही परिभाषा आपको लिखनी है, देखो। स्वर का शाब्दिक अर्थ। कैसा अर्थ? शाब्दिक अर्थ होता है। स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण जिन ध्वनियों का उच्चारण उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों का स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है भाई? स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11 तो है ना? सच्ची? वेरी गुड। देखो, स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर। क्या कहते हैं उन्हें? स्वर कहते हैं। अच्छा, मानक हिंदी में मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है।
ठीक है ना। अब कौन कौन सी होती है वो आपको पता ही है। कौन कौन सी होती है वो आपको पता है। जैसे क्या क्या आएगा। एक तो ए। पीछे कर ले भाई। ये जो इधर से बाईपास आता है ना, जो मैरिज होम है, सबन में शादी में देखा है। इसी में शाम के टाइम बरसात बर्फ है। और जब आप किसी के कहीं जिम में जाना हो ना, अरे तो करना क्या है, ऐसे मत जाओ, डायरेक्ट मत जाओ। लड़की की शादी है तो कन्यादान खाओ रे। मजाक है। 10 रुपये को लिखो कन्यादान। और और उसके बाद में प्लेट प्लेट उठा और लग जाओ लाइन में। देखो क्या क्या आएगा। जैसे ए, आ, ऊ। उसके बाद में ए, आई, ओ, औ। 11 क्या होते हैं, स्वर। अच्छा अब ये वाली बहन जो बैठी है ना, ये क्या नाम इसका। आप। सोनी, वेरी गुड। सोनी जी बताओ, ये जो 11 स्वर है ना, इनमें से गुण स्वर कौन कौन से हैं दो। इनमें से गुण स्वर कौन कौन से हैं दो। ए और औ, नहीं, ओ। ए और ओ। और वृद्धि कौन कौन से हैं, आई और औ। और दीर्घ कौन कौन से हैं, आ, ई। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये ये बताइए, एक मिनट सुनो, एक मिनट। ये जो री स्वर है ना, री स्वर, इसकी कहानी क्या है। हाँ, देखो, इसमें नोट डाल लिखो पहले एक बार, फिर आगे सुनेंगे। देखो, स्वर तो टोटल कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। लेकिन इसमें जो री स्वर है ना, कौन सा, री स्वर। हाँ, री स्वर संस्कृत भाषा का, कौन सी भाषा का, भाषा का लघु स्वर है। वो लिखा रहे पर थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बताओ। देखो, री स्वर संस्कृत भाषा का लघु स्वर है। री स्वर संस्कृत भाषा का लघु स्वर है, लघु स्वर है, परंतु इसकी गिनती हिंदी के स्वरों में की जाती है। हिंदी के स्वरों में की जाती है। री स्वर संस्कृत भाषा का लघु स्वर है, परंतु इसकी गिनती हिंदी के स्वरों में की जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। हाँ, जिसमें आएगा वह शब्द कैसा होगा, तत्सम। री स्वर जिस शब्द में आएगा वह शब्द किस भाषा का होगा, तत्सम भाषा का होगा। कौन सी भाषा का होगा, तत्सम भाषा होगा। लिख लो एक बार। लिख लिया आप? तत्सम शब्द होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, री स्वर जिस शब्द में वो आएगा वो तत्सम शब्द होगा। कौन शब्द होगा, तत्सम। लिख लो आराम से। आपको किसी को दिन जाना है क्या।
शादी में जाना है किसी को? जिम्बा? शादी में ना जाए? कोई दिक्कत ना। भाई जैसे जाना हो तो बता देना मेरे को। अरे, क्योंकि शादी में जाते हैं थोड़ा उससे 1 घंटा पहले थोड़ा। हाँ। मैं तो बोल नहीं रहा ये बात, क्या बेटा? बेटा मेरे को तो कोई बुला ही नहीं रहा शादी में, मैं खा जाऊँ? देखिए, अब लिखो 2 नंबर डाल करके। री स्वर जिस शब्द में आता है, आता है वह शब्द संस्कृत, सॉरी, वह शब्द तत्सम होता है। कौन सा होता है? तत्सम होता है। री स्वर जिस शब्द में आता है वह शब्द कैसा होता है? तत्सम। कैसा होता है? तत्सम। अब लिखो, स्वर के, वेरी गुड, दो भेद होते। कल क्या है वैसे? कल क्या है? बोल दें? स्वर के 2 भेद होते हैं, बस। मूल स्वर और नंबर 2 संधि स्वर। रुक ना रही है ये, रुक ना रही है अब ये। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर यहाँ से आगे पढ़ेंगे।